प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है वो कितनी सही है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत। तो सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इस बीच हर किसी के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी की वजह क्या है। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा पल है। हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। हमें धर्म के राजनीतिकरण पर हमेशा से आपत्ति रही है और अभी फिर से आपत्ति है। और हमारा मानना यह है कि हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में कुछ परंपराओं को, कुछ विधियों को, प्राण प्रतिष्ठा जैसे कामों को, धार्मिक अनुष्ठानों को कुछ लोग करते हैं। वो साधु संत होते हैं, वो शंकराचार्य होते हैं, वो पुजारी होते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और बिना पूजा पाठ किए मेरा दिन खत्म नहीं होता। और मेरे लिए ये दुख और आहत की बात है कि हिंदू धर्म के 4 स्तंभ, हमारे 4 शंकराचार्य इस अनुष्ठान में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म, आस्था, ये सारे विषय सर्वोपरि हैं और इसीलिए हमारे यहाँ हमने किसी के आने जाने पर रोक नहीं लगाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यूपी से हूं। 15 जनवरी को पूरी यूपी कांग्रेस अयोध्या दर्शन के लिए जा रही है। हमने 22 जनवरी को जो मोदी जी राजनीतिकरण कर रहे हैं, जहां पर शंकराचार्यों से दूरी बनाकर प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उस इवेंट से हम अपनी दूरी बना रहे हैं। हम पहले भी मंदिर गए हैं, हम पहले भी गुरुद्वारे गए हैं, हम पहले भी अन्य धार्मिक स्थलों पर गए और आगे भी जाते रहेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, वो ये कि जब राजीव गांधी पूरे देश में रामायण सीरियल, धार्मिक सीरियल दिखवा रहे थे, तो क्या वो राजनीति नहीं थी? क्या वो उस वक्त धर्म आस्था का विषय नहीं था, पर्सनल विषय नहीं था? जब दरवाजे के ताले खुलवाए जा रहे थे तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग क्यों था? बिल्कुल भी अलग नहीं था। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब राजीव गांधी जी इस देश में रामायण का प्रसारण कर रहे थे तो उसका उद्देश्य यह था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, उनके जीवन का, उनके जीवन काल का और उन्होंने जिन मान्यताओं को आगे रखकर रामलला से लेकर राजा राम की जर्नी की, उससे देश में एक संदेश पहुंचे। राम किस चीज का प्रतीक है? राम न्याय का प्रतीक है, राम प्रेम का प्रतीक है, राम प्रतिष्ठा का प्रतीक है, राम मर्यादा का प्रतीक है। राम के मूल्यों का सृजन इस देश में हो, ये तो इकबाल तक ने कहा, इमाम हिंद, उनको ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। और इसीलिए हमारा ये मानना था कि इन बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए और हमने ऐसा किया। राजीव गांधी जी खुद तो राम बन के नहीं खड़े हो गए थे उसमें। राजीव गांधी जी ने एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया था। आज भी वो रामायण, इतनी सारी रामायण की अंकता बनी लेकिन उनसे बेटर है। तो मेरा अपना मानना यह है कि शंकराचार्यों पर उनका अपमान हिंदू धर्म का अपमान है। और यहां पर मैं 10 सेकंड के लिए एक चीज कहना चाहती हूं और वो चीज यहां पर कहनी जरूरी है, वो उस चीज की बात करनी जरूरी है। जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शंकराचार्यों का ना आना कितनी बड़ी बात है, उनके समझाने के लिए मैं 2 ही बातें कहना चाहती हूं कि ईसा सदी से 8 सदी पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य ने ये 4 पीठाधीशों की स्थापना करी तो उसका मूल मंत्र था कि हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार हो, और वो बड़े साइंटिफिक तरीके से किया गया। उत्तर में पीठ ज्योतिमठ में बनी, फिर साउथ में श्रृंगेरी में बनी, ईस्ट में पुरी में बनी और वेस्ट में द्वारका में बनी, और एक तरह से हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया गया। आज वो लोग जो हिंदू धर्म में ज्ञान के सर्वोच्च पद पर बैठे, और हमारे घर के लोग तो बिना कान पकड़े शंकराचार्य का नाम नहीं लेते, उनसे दूरी बना ली गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारा निजी वो है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रिया जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, एक और नैरेटिव है इसमें। वो नैरेटिव ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चला था, उसका नतीजा नहीं दिखा जिस तरीके के नतीजे आए। उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से पॉलिटिकली बहुत फायदा नहीं होने वाला है। एक नैरेटिव ये भी है, क्या ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते अयोध्या से कांग्रेस दूरी बना रही है? अयोध्या से कांग्रेस दूरी नहीं बना रही है, ये मैंने आपको पहले भी कहा और आपकी व्यूअर्स की जानकारी के लिए दोबारा से कह देती हूं।
15 जनवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की इकाई अयोध्या जा रही है, तो हम अयोध्या से दूरी कहां बना रहे हैं? हमारी तमाम राज्य इकाइयां हैं जो उसके पहले और उसके बाद जाएंगी। हमारे तमाम नेता हैं, मैं खुद जाऊंगी राम मंदिर का दर्शन करने। हम तो पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में जाएंगे, हम खुद जाएंगे। हम दूरी नहीं बना रहे हैं, हम राजनीतिक 22 जनवरी के कार्यक्रम से फंक्शन में नहीं जा रहा हूं। एक चीज आपको बता दें, ये इनवाइट ना मेरे नाम आया था ना कांग्रेस पार्टी के नाम आया था। जी, मैं बस आपको छोटी सी बात बता दूं, ये इनवाइट 3 इंडिविजुअल्स के नाम पर आया था। उनको लगता है राजनीति का बड़ा विभत्स रूप वहां पे हो रहा है, वो उसमें नहीं जाएंगे। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है, ठीक है, आप करें कि 22 तारीख से सिर्फ दूरी है, राजनीतिक कारणों के चलते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद को प्रोजेक्ट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। राम मंदिर के न्योते पर सियासत करना सही है, जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आए हैं, विपक्षी पार्टीज की तरफ से आए हैं, उसके बाद ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रोफेसर गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ यादव आपसे, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि देखिए जो एक संगठन धर्म का ठेकेदार बनकर बैठ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, ये तो इतिहास गवाह रहा है कि कौन किसकी कब ठेकेदारी करने की कोशिश करता रहा, पर कांग्रेस पार्टी को आज ये बातें शोभा नहीं देती। ये क्या ऐसी अपशगुन बातें करने का समय है आज? 500 सालों की यात्रा जब पूरी हो रही हो, पूरा देश अगर हर्ष और उल्लास में है, पूरा देश एक साथ आकर के हमारी एक ऐतिहासिक भूल जो इतने लंबे वर्षों तक रही, उस कलंक को मिटा करके पुनः रामलला को अगर उनके मंदिर में भेजना चाहता है और उसकी खुशी मनाना चाहता है, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्या है? उसके लिए अलग अलग बहाने बनाना, ये कहना कि नहीं नहीं ये तो राजनीतिकरण है, ऐसा है वैसा है। अरे आप तो इतिहास में हमेशा ही राम मंदिर के विरोध में खड़े रहे, ये तो पूरा देश जानता है। आज अगर राम मंदिर वापस से बन रहा है और रामलला अपने घर में जा रहे हैं और आपको उसका श्रेय स्वाभाविक रूप से नहीं मिलने वाला, आप तो चाहते भी नहीं है, तो आपको दुख किस बात का है? आपने तो तय कर लिया। मैं अनुराग जी एक बड़ी बात कहता हूं, आज 2 हफ्तों तक इन्विटेशन था राम मंदिर में आने के लिए इनके बड़े नेताओं के पास। आज आपके व्यूअर्स में, आप अयोध्या में खड़े हैं, आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के पूछिए, उसको न्योता मिलेगा तो वो ठुकराएगा क्या? पर कांग्रेस पार्टी ने 2 हफ्तों तक अपने नफे नुकसान को गिना। उन्होंने तय किया कि हम जाना बेहतर रहेगा या नहीं जाना बेहतर रहेगा, और अंततः उनको ये रियलाइज हुआ कि शायद जो हमारी अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स थी वो बेहतर थी, इसलिए ना जाने के आधार पर बता रहा हूं कि वो चुनिंदा लोग हैं जिनको न्योता पहुंचा है, और जिनको न्योता पहुंचा है वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, और जिनको न्योता नहीं मिला है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अपराध बोध सा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ मिसिंग है। लेकिन प्रोफेसर गीता भट्ट, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल भी खड़ा किया गया कि देखिए जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। क्या सब कुछ जो इस वक्त अयोध्या में हो रहा है सब कुछ 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? देखिए दीक्षित जी, मतलब ये मैं कहूंगी कि बड़ा दुखद है कि भारत के जो इस समय जो विपक्षी दल है वो उन्होंने जो है मतलब बीजेपी का विरोध करने के लिए वो अपना जो भारतीय अस्तित्व है उसे तक छोड़ने को तैयार हो गए। एक आंदोलन जो एक सामाजिक आंदोलन था, जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जो भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो गौरव है, जो हमारी समृद्ध विरासत है, उसके लिए अपनी जो जंग लड़ रहा था पिछले 500 वर्षों से, उसकी आज उस विरासत की उसकी आज जय हुई, और उसके साथ विपक्षी दल अपने आप को जोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उसमें ये सोच रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है इसमें कोई राजनीतिक इसमें लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो उस लाभ को आप भी ले लीजिए, कोई आपको रोक रहा है लाभ लेने से? अगर बिल्कुल बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है प्रोफेसर गीता भट्ट जो आपने खड़ा किया कि अगर लाभ लिया भी जा रहा है तो उस लाभ से कांग्रेस खुद को अलग क्यों रख रही है, क्या इसका पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? किशोर तिवारी साहब, उद्धव ठाकरे
तो लगातार अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, इसका जिक्र करते रहे। उनके पिता बाला साहब ठाकरे की तो पहचान ही थी, जो लगातार कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा। किशोर तिवारी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए क्या आज दुविधा का वक्त है क्या? कैसे वो कहें कि कांग्रेस ने न्योता ठुकराया तो ये गलत किया? किशोर तिवारी जी। कांग्रेस को यह बीजेपी का कार्यक्रम लगा और कार्यक्रम उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हमारे तो आदित्य जी, उद्धव जी कई बार अयोध्या आए हैं और अयोध्या में हम और भी आएंगे और अयोध्या में हमारी श्रद्धा है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्यमयी एक मंदिर बने, ये हमारी बहुत दिनों से मांग थी। अच्छी बात है, लेकिन अनुराग तुम वहीं पर ही हो, तुम्हारा जैकेट भी बहुत अच्छा लग रहा मुझे। एक मुझे बताओ अनुराग, ये जो हमारे ज्योतिर्मय मठ के जो शंकराचार्य बता रहे थे कि उसका काम ही पूरा हुआ नहीं और वो छत बना नहीं, तो ये लोग दबा के बोलते हैं कि पूरा बन चुका है, तो कहीं गिरने विरने वाला तो नहीं है? जरा देख लो, इतने भाविक आने वाले हैं तो कहीं ढाई गर्दी में चुनाव के इसमें तो नहीं हो रहा। किशोर तिवारी जी, एक बार जरा आप जोर से जय श्री राम बोलिए और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि जो सवाल आपने खड़ा किया है उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन जो सवाल और यह आशंका आपने खड़ी की शंकराचार्य पीठ की तरफ से, मैं आपको अपडेट कर दूं कि द्वारिका और श्रृंगेर पीठ की तरफ से ये साफ साफ बता दिया गया है कि जो प्रोपेगेंडा मीडिया या सोशल मीडिया के एक तबके की तरफ से फैलाया जा रहा था वो झूठ था, वो गलत था। दोनों ही शंकराचार्य पीठ ने स्वागत किया है, अभिवादन किया है जिस तरीके का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर कैसा इंडिया गठबंधन है कि उसके एक सहयोगी किशोर तिवारी चिल्ला कर कह रहे हैं जय श्री राम, वो कह रहे हैं कि राम तो हमारी आस्था है, हम तो जाते रहे और एक बार फिर आएंगे, और उन्हीं की सहयोगी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं साहब, हम आस्था नहीं रखते हैं, हम न्योता ही ठुकरा दे रहे हैं। नहीं, वो तो कांग्रेस के नहीं है। देखो, अविनाश पांडे जो यूपी इंचार्ज के, अजय राय जो मेरे दोस्त है, वो तो आ रहे हैं 15 तारीख को, और वो उनके हिसाब से तो वही शुभ मुहूर्त है और वो रामलला के दर्शन भी लेंगे और जिनको जब जैसी जिनकी श्रद्धा है वैसे वैसे आएंगे। अनुराग, तुम इतने बेचैन क्यों? अब वो मोदी जी तो मुझे बताइए आप। किशोर जी, मेरे बेचैन ना होने की कोई एक वजह बताइए। मैं पिछले 20 साल से पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटिक्स में। अयोध्या में कई बार आया हूं, तब भी आया हूं जब उद्धव ठाकरे अयोध्या में पहुंचे थे, उससे पहले जब धर्म संसद हुई थी तब भी अयोध्या में आया था। राजनीतिक विज्ञान के एक छात्र के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर 24 के चुनाव से ठीक पहले अगर विपक्ष एक बड़ा ऐलान कर रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि एक नागरिक ही नहीं, एक पत्रकार के तौर पर भी मेरी ये बेचैनी होनी चाहिए, मेरे अंदर ये उत्सुकता होनी चाहिए, ये सवाल पूछने की कोशिश जरूर मुझे करनी चाहिए कि आखिर रामलला से इतनी दूरी क्यों, और ये कैसा बेमेल गठबंधन कि किशोर तिवारी कहें जय श्री राम और कांग्रेस के नेता कहें कि नहीं, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। अनुराग, इधर देखो, हम शिवसेना की हिंदू राइटिस्ट पार्टी है, और कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और वो उनका हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर हमारा उनका वो है, तो हम उनके बिहाफ में हिंदू जो हमारी राइट विंग आइडियोलॉजी है जो बाला साहब ठाकरे की, वो हम उस पर थोपेंगे नहीं, लेकिन वो जो बोलेंगे कि हम नहीं जा रहे तो वो उनकी मर्जी है और हमें कुछ करना भी नहीं है, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। ठीक है, सिद्धार्थ यादव, किशोर तिवारी साहब को आप सुन रहे हैं। जी, मैं आऊंगा किशोर जी आपके पास। सिद्धार्थ यादव, ठीक है, सिद्धार्थ यादव, किशोर तिवारी डिबेट लाइव में बहुत फक्र से, गर्व से कह रहे हैं जय श्री राम। वो कह रहे हैं कि अयोध्या जाते थे और अयोध्या जाते रहेंगे, लेकिन उन्हीं के सहयोगी कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। बेमेल गठबंधन पर सवाल तो होना चाहिए ना सर, कैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? नहीं, देखिए, आज ये दुर्भाग्य अनुराग जी, पहले मैं आग्रह करूंगा, मेरा बीच में भी ऑडियो चला गया था, अभी भी काफ़ी एको है, अगर आप ठीक करवा सके तो, पर मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं जितना मैं समझ पाया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है
कि आज कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन में आने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा कर रही है कि राम के मंदिर में जाएं कि नहीं जाएं। राम धार्मिक विषय नहीं है, पर इनके सेक्युलर की परिभाषा ही कुछ और है। राम तो भारतीयता का अस्तित्व है, राम तो इस देश की आत्मा का विषय है। और अगर देश की आत्मा का कोई विषय हो अनुराग जी, उसके लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कोई नेता अगर बैठ करके डिस्कस करें कि जाना फायदा होगा या नहीं जाना फायदा होगा, तो फिर तो देश की जनता बड़ी समझदार है, वो बहुत जल्दी जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी और ये पूरा गठबंधन ये जिस प्रकार के एक बहिष्कार की राजनीति कर रहा है कि आए दिन भारतीय चीजों का बहिष्कार करना, ये देश की जनता समय लगते इनका भी बहिष्कार करने वाली है। और जब इनका बहिष्कार होगा तो शायद इनको समझ में आएगा। पर इतिहास का भी एक लंबा कालखंड हो चुका जब कांग्रेस पार्टी अपने इस एंटी भारतीय स्टैंड के लिए पूरे देश में फेमस है। कहां वो दिन थे, मैं 10 सेकंड और लूंगा अनुराग जी, कहां वो दिन थे जब सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जाने से मना कर दिया था। जब यहां पे इसी साइट पर जब खुदाई की जा रही थी और इंदिरा गांधी के समय में जब पहली बार पिलर्स मिले तो खुदाई को रोक दिया गया था। नरसिम्हा राव के समय में क्या क्या नहीं हुआ। और उसके बाद तो सोनिया गांधी के समय में राम तक को काल्पनिक बता दिया गया। प्रभु राम, माता सीता, रामायण काल्पनिक थी। इन्होंने कोर्टों में जाकर के दायर किया केस कि इसका निर्णय ना आए। राहुल गांधी के क्लोज साकेत गोखले ने जाकर कहा, सिद्धार्थ जो आप बता रहे हैं वो अधूरा सच है। मुझे लगता है कि आपको पूरा सच बताना चाहिए। आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, नरसिम्हा राव का जिक्र किया, सोनिया गांधी का जिक्र किया, आप राजीव गांधी को भूल गए। वो राजीव गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे उस वक्त के, उन्होंने ही टीवी में हर घर तक रामायण को पहुंचाया था। वो राजीव गांधी जिनके बारे में कई नेता ऐसा कहते हैं कि और इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं आपकी थोड़ी बात समझ पा रहा हूं पर मैं बता देता हूं। अगर राजीव गांधी का जिक्र आप करेंगे, वो तो पूरी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने भी खुलवाए थे, हमने भी खुलवाए थे। अरे छोड़िए, आप ताले आपने खुलवाए थे, आपने जो भी किया था। आज जब इतिहास आपको गवाह मान करके पूछ रहा है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आप किस तरफ खड़े हैं? अगर इतिहास में 10 बार आपने राम का विरोध किया और एक बार को आप बहाना बना करके मेरे सामने, गीता जी मैं आऊंगा आपके पास। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी बीच में से है तो मैं नहीं मान पाऊंगा। अनुराग जी मैं माफी चाहूंगा। ठीक है सिद्धार्थ, सुन लेते हैं जरा किशोर तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। किशोर तिवारी जी ठीक है। किशोर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अनुराग, मैंने आपको पूछा था, आपने बताया नहीं मुझे मंदिर पूरा बना या नहीं बना, क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती ऐसा कहा गया है, तो इसीलिए मैंने पूछा था। तो आपने बताया कि दूसरा सिद्धार्थ जो कह रहा है, तो हम अपनी जैसी जिनकी आस्था रहेगी वो वैसे रहेंगे। अब हम तो नहीं है उसमें। हाँ, हम राम भक्त है और उसका हमें अभिमान है, लेकिन बीजेपी ने पूरा प्रोग्राम हाईजैक कर लिया। बीएच को भी हाईजैक कर लिया, वो ट्रस्ट को भी हाईजैक कर लिया और चंपत जी के माध्यम से बड़ी धांधली भी की गई। चुनाव का निधि भी उसमें से निकाल लिया गया। ये सब जो आरोप है ये गंभीर आरोप है। और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये जो आर्गुमेंट है बचे हुए 2 शंकराचार्य का, और ताली बजाने के लिए हम नहीं जाएंगे। किशोर जी चूंकि आपने सवाल दोबारा दोहराया तो मैं अपनी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि चंपत राय जी की तरफ से जो बयान शुरुआत में आया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मंदिर का बनना, गर्भगृह का बनना, चबूतरा और प्रतिमा, और वो जो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जा रही है। आपको कांग्रेस को सलाह देनी होती, या इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहें कि आप कांग्रेस को क्या सलाह देंगे? अयोध्या से दूरी बनाना गलत फैसला है कांग्रेस का या सही फैसला है? किशोर जी आपकी निजी राय एक शिव सैनिक के तौर पर। नहीं, हम लोग तो हमारे प्राण है वहाँ पर, और प्राण प्रतिष्ठा भी हमारे बहुत करीबी है। लेकिन कोई लोग बीजेपी का कार्यक्रम इसलिए नहीं जा रहे, लेकिन उसके बाद वो जा रहे हैं ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने बीजेपी के प्रोग्राम पे को बहिष्कार किया है और प्राण प्रतिष्ठा को, बीजेपी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बहिष्कार किया है, अयोध्या जाने से इनकार नहीं किया है, आप है ना ऐसा गलत रिपोर्टिंग मत किया करो। और ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी होते हैं, वो भी आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं सर,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप भी किशोर जी बेहतर तरीके से जानते हैं सर, आपको लंबा पॉलिटिकल अनुभव है। ये जो मैसेज जा रहा है, इस मैसेज का क्या असर 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में और आज के इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने पर जो सियासत गरमा रही है वो सही है